अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर आप खुशबाश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे। व्यूअर आज हम आपको मक्खन से देसी घी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। और अभी हमने मक्खन जो है ना वो डिब्बे से निकाल के हम लेके आए थे मार्केट से। ये इस तरह का डिब्बा होता है, इसमें तकरीबन 1 किलो होता है और इससे ज़्यादा भी होता है, कभी कम या कभी ज़्यादा। ये था तकरीबन 950 ग्राम, 1 किलो ही था। 1 किलो मक्खन था तो हमने कुछ इस्तेमाल कर लिया था, बाकी जो है वो इस तरह पड़ा हुआ था। हमने कहा कि हम अपने व्यूअर्स को इसकी रेसिपी बनाना सिखाते हैं कि बटर से देसी घी कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने इसको चूल्हे पर रख दिया और ये पिघलना शुरू हो गया हुआ, तकरीबन थोड़ा सा रह गया। तो अभी हम इसको गर्म करने के बाद फिर उसके बाद इससे क्या करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी तो ये पिघल रहा है। जब ये सही पिघल जाएगा और ये दूध की तरह थोड़ा उबलना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। जब ये उबलना शुरू होगा तो फिर आपको दिखाएंगे इसके साथ क्या क्या होगा। तो आप देखते रहिए, हम आपको थोड़ी देर बाद फिर दिखाते हैं ये इसकी कंडीशन। जी व्यूअर, अब ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद ये जो अब पकना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर ये जो सफ़ेद आपको जेली नज़र आ रही है, ये इसके अंदर जो लस्सी है ना वो है। ये इसके अंदर जो मिक्स हुई होती है वो ऊपर आना शुरू हो गई है। अभी हम इसको जो है ना अगर आप चाहें तो इसको उतार के बाहर निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ये इसके अंदर ही जल जाएगी। मुश्किल नहीं है, ये अलग ही रहेगी। तो अभी इसको तकरीबन हम पकाएँगे जब जी। और देखें अब इसका बिल्कुल येलो कलर हो गया। हमने इसकी जो ऊपर लस्सी थी वो हमने एक बार तो उतार दिया, अभी फिर से आना शुरू हो गई। तो अभी हम नहीं उतारेंगे, अभी ये इसके अंदर ही जलेगी। वो हमने उतार दी है, ये डिब्बे में फेंक दिया है। और अभी हम आपको तकरीबन इसका लस्सी जो उतारी है तब तक हमने रखा हुआ है, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए चूल्हे के ऊपर। तो अभी हम मज़ीद इसको पकाते हैं तो इसका मज़ीद टाइम लगेगा, तो फिर वो आपको अभी इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। तो अभी ये देखें इसकी जो लस्सी बाकी बच रही थी वो साइडों पे लग के जलना शुरू हो गई है। तो इसका लेवल भी थोड़ा कम हो गया घी का। तो अभी ये तकरीबन देसी घी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। पहले तो मक्खन की शक्ल में था, लेकिन अभी देसी घी की शक्ल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इसका कलर भी थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया। पहले इसका बिल्कुल येलो था, अभी थोड़ा वाइट में आना शुरू हुआ है। तो ये गाय का मक्खन है इसलिए इसका कलर इस तरह है। तो अगर भैंस का होता तो उसका मुझे थोड़ा सफ़ेद हो जाता, लेकिन ये इसका कलर तो येलो ही रहेगा, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसकी लस्सी जो है ना वो साइड में जो लगी हुई है जलना शुरू हो गई है और इसका लेवल भी थोड़ा कम हो गया पहले से, ताकि उसमें जो लस्सी वगैरह है कि वो जलना शुरू हुई है। तो अभी और मज़ीद हम इसको पकाएंगे और जो मज़ीद टाइम लगेगा वो भी आपको जी व्यूअर। अभी ये तकरीबन देसी घी बनने के बिल्कुल करीब आ गया और अभी ये उसमें से जो मक्खन के तासुरात थे वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो लस्सी वगैरह थी वो जल कर बिल्कुल साइड पे लगना शुरू हो गई है। ये ऊपर जो आपको जिली नज़र आ रही है सारी लस्सी है। तो अभी ये तकरीबन 90% जो है ये देसी घी की शक्ल में आ गया। देखें इसका कलर पहले से कितना डिफरेंट हो गया। पहले इसका कलर किस तरह था, अभी किस तरह। अभी ये पक गया, इस तरह इसका कलर तब्दील हो गया। तो अभी हम इसको तकरीबन 2-3 मिनट के बाद उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका कलर, असल कलर जो है वो देसी घी जैसे ही हो जाएगा। क्योंकि ये गाय का मक्खन है तो इसलिए इसका कलर जो है ना वो येलो ही रहेगा। तो मक्खन का जो ज़्यादा येलो है, लेकिन देसी घी में जब ये पक जाता है तो इसका कलर काफ़ी डिफरेंट हो गया। अभी इसका गुड़ के जैसा कलर हो गया, जिस तरह गुड़ होता है ना इस तरह का कलर हो गया। लेकिन इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद फिर उतार के फिर आपको जो इसके साइडों पे लस्सी की जिली बनी हुई थी वो जल रही थी, वो हमने उतार दिया। तो अभी ये तकरीबन देसी घी की शक्ल में आ गया। अब हम इसको जो है ना उतार लेंगे। अभी ये जो बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो ये समझ लें कि बिल्कुल इसमें से लस्सी वगैरह जो बिल्कुल जल गई। अभी पहले से काफ़ी ख़त्म होना शुरू हो गया। ये बुलबुले छोटे छोटे अभी बन रहे हैं
जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। जो इसके नीचे वो नज़र आ रही है ना तय जो जमी हुई है साइड नीचे सामने बिल्कुल सेंटर में, वो भी लस्सी जमी हुई है इसकी, वो लस्सी जल रही है, जिसकी वजह से इसका जो कलर अभी वो येलो नज़र आ रहा है। लेकिन वो नीचे जमी हुई है, उसको उखाड़ेंगे तो वो सारी मिक्स हो जाएगी, इसके अंदर घी के अंदर मिक्स हो जाएगी। अभी ये तकरीबन अनकरीब आ गया, 2 मिनट के बाद हम इसको उतार के फिर आप जी और हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार दिया। अभी हम इसको ठंडा करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरह रखेंगे। और हो सकता है अगर ठंडा ना हुआ तो इससे ज़्यादा भी रखेंगे। और ये ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम आपको कंटेनर में डाल के फिर जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी जो है वो तैयार हो गया। अब ये ठंडा हो गया, तो अभी हम इसको कंटेनर में ऐड करेंगे और कंटेनर में ऐड करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी असल शक्ल कैसी है। और इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का होगा जी। और हमने जो पैन से निकाल के इसको डिब्बे में ऐड कर लिया है। ये देखिए पैन के अंदर जो लस्सी वगैरह वो नीचे जली हुई है सारी, और साइडों में भी जली हुई है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल साफ़ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल देसी घी जैसी इसकी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये जम जाएगा और बिल्कुल देसी घी जैसे जम जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो ये इसकी शक्ल ऐसे जैसे सरसों का एक होता है उस तरह का लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये जमेगा तो ये बिल्कुल देसी घी जैसा हो जाएगा। तो व्यूअर आपको ये कैसी लगी हमारी ये देसी घी बनाने की रेसिपी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।